नमस्कार, जोहार। मैं मानसी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। सरकारी नौकरी बीएचईएल में ट्रेड अप्रेंटिस के 176 पदों पर भर्ती, 10वीं पास को मौका, बिना एग्जाम के सिलेक्शन। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हरिद्वार बीएचईएल ने 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करने की आखिरी तारीख 4 अगस्त तय की गई है। हिमाचल में अब तक 109 की मौत, 818 करोड़ रुपए का नुकसान। अमरनाथ रूट पर लैंडस्लाइड, 1 की मौत। एमपी के मऊगंज में बाढ़ से पलायन। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक 109 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं से 818 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हो चुका है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश की वजह से बुधवार को अमरनाथ यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड हुई। गुंदेरबल जिले में बालटाल मार्ग पर हुए भूस्खलन में एक महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में लगातार बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोग सामान लेकर सुरक्षित स्थान की ओर जा रहे हैं। वहीं बिहार के अलग अलग जिलों में बुधवार को बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई। हालांकि राज्य में इस सीजन में औसत से 46% कम बारिश हुई है। नीट यूजी री एग्जाम पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एमपी हाईकोर्ट ने मांग खारिज की थी। 21 जुलाई से काउंसलिंग होनी है। नीट यूजी 2025 एग्जाम इंदौर और उज्जैन के सेंटर्स पर दोबारा कराने की मांग अब सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी। अदालत ने इस संबंध में दर्ज पिटीशन पर सुनवाई की मांग मान ली है। अगले सप्ताह इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई करेगी। 14 जुलाई को एमपी हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने री एग्जाम की मांग वाली याचिका खारिज की थी। इसके बाद एनटीए ने उन 75 स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी कर दिया था जिनका रिजल्ट रोका गया था। अब याचिकाकर्ता इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दरअसल इस साल नीट यूजी परीक्षा 4 मई को देश भर के 552 एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित हुई थी। परीक्षा के बाद इंदौर के एक एग्जाम सेंटर के बच्चों ने शिकायत की कि परीक्षा के दौरान आंधी तूफान से आने से लाइट चली गई, जिससे उन्हें अंधेरे में परीक्षा देनी पड़ी। इससे उनका पेपर खराब हो गया। प्राइवेट नौकरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी, फ्रेशर्स को मौका, जॉब लोकेशन एमपी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। इस पोस्ट पर शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स के ऊपर हाई क्वालिटी क्लाइंट सर्विस और कस्टमर रिटेंशन की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को प्रोडक्ट सेल्स और नए क्लाइंट्स के एग्जीबिशन को भी बढ़ाना होगा। ओडिशा स्टूडेंट डेथ केस, कांग्रेस सहित 8 पार्टियों का प्रदर्शन, ट्रेनें रोकी, बसों का चक्का जाम, यात्री पैदल जा रहे, हाईवे पर टायर जलाए, दुकानें बंद। ओडिशा में सेक्सुअल हैरासमेंट की शिकार छात्रा की मौत को लेकर विपक्ष ने गुरुवार को ओडिशा बंद बुलाया। प्रदर्शनकारियों ने भद्रक में ट्रेन को रोक दिया, भुवनेश्वर में बसों का चक्का जाम किया, यात्रियों को पैदल ही घर जाना पड़ा। भद्रक जिले के चेन्नई कोलकाता हाईवे पर टायर जलाए गए, जिसके चलते ट्रकों की लंबी कतार लग गई। वहीं आसपास की कई दुकानों को बंद रखा गया। मार्केट में सन्नाटा रहा। मयूरभंज में भी लोग सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे। कांग्रेस सहित 8 विपक्षी पार्टियां इस प्रदर्शन में शामिल हुई। इनमें बीजू जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी सीपीआई, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के नेता कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में नजर आए। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का ऐलान, 1 अगस्त 2025 से मिलेगा फायदा। बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। साथ ही अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक्स पर इसका ऐलान किया। सीएम ने एक्स पर बताया, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। हमने ये भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में दुकानदार से मारपीट की, इलाके में घुमाया, माफी मंगवाई, मराठी लोगों पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई में एक दुकानदार के साथ मारपीट की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दुकानदार ने सोशल मीडिया पर मराठी लोगों के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट की थी। एमएनएस कार्यकर्ता बुधवार को विक्रोली इलाके स्थित दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से गाली गलौज की। दुकानदार को धमकाकर माफी मंगवाई और पकड़कर पूरे इलाके में घुमाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दुकानदार हाथ जोड़कर माफी मांगता दिख रहा है।
महाराष्ट्र के नासिक में कार मोटरसाइकिल की टक्कर में 7 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने गुरुवार को ये जानकारी दी। एक्सीडेंट बुधवार देर रात जिले के डिंडोरी कस्बे के पास हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि रात 11:57 पर वाणी डिंडोरी रोड पर एक नर्सरी के पास एक्सीडेंट की खबर मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों वाहन सड़क किनारे एक छोटी नहर में गिरे हुए थे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, दावा कैप्टन ने फ्यूल सप्लाई रोकी थी। को पायलट ने पूछा स्विच क्यों बंद किए, आवाज में घबराहट थी, सीनियर पायलट शांत थे। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान के दोनों पायलटों के बीच आखिरी बातचीत को लेकर नया दावा सामने आया है। मीडिया के अनुसार रिपोर्ट में बताया है कि विमान के कैप्टन सुमित सभरवाल ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी। WSJ ने बताया कि यह खुलासा दोनों पायलटों के बीच बातचीत की कॉकपिट रिकॉर्डिंग से हुआ है। वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चला कि बोइंग विमान उड़ा रहे को पायलट क्लाइव कुंदर ने कैप्टन सुमित सभरवाल से पूछा, आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया। सवाल करते समय को पायलट हैरान थे, उनकी आवाज में घबराहट थी, जबकि कैप्टन सुमित शांत दिखे। कैप्टन सुमित सभरवाल एयर इंडिया विमान के सीनियर पायलट थे। उनके पास 15,638 घंटे और को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 3,403 घंटे का उड़ान अनुभव था। छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर ईडी की रेड। सुबह 5 बजे बलरामपुर और मुंबई पहुंची टीमें। 100 करोड़ की फंडिंग का मामला। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। आज गुरुवार सुबह 5 बजे से बलरामपुर के 12 ठिकानों और मुंबई के 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक 100 करोड़ की फंडिंग के मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है। दरअसल यूपी एटीएस को छांगुर बाबा गिरोह के हवाला नेटवर्क, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग के कई सुराग हाथ लगे थे। इस संबंध में एटीएस ने ईडी को दस्तावेज सौंपे थे। इसके बाद ईडी ने यह एक्शन लिया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में पता चला है कि गिरोह के 30 में से 18 बैंक खातों में अब तक करीब 68 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दर्ज हुआ है। महज 3 महीने में 7 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग इन खातों में हुई। ये रकम हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए विभिन्न देशों से भेजी गई है। बेंगलुरु भगदड़, कर्नाटक सरकार ने आरसीबी को जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट में कोहली का भी जिक्र। सरकार बोली कार्यक्रम रद्द करते तो दंगा हो जाता। बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री डे परेड पर हुई भगदड़ को लेकर कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट गुरुवार को सामने आई। रिपोर्ट में हादसे का जिम्मेदार आरसीबी को बताया गया है। इसमें कोहली का भी जिक्र है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि आरसीबी ने चिन्नास्वामी में आयोजित विक्ट्री परेड के लिए सरकार से कोई अनुमति नहीं ली थी। भीड़ ज्यादा होने से भगदड़ मची, जिसमें 11 लोगों की जान गई और 50 घायल हुए। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि आयोजन को अचानक रद्द करने से हिंसा भड़क सकती थी और शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ जाती। सरकार ने 15 जुलाई को हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी। सरकार ने कोर्ट में कहा था कि वे रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसी गोपनीयता के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। दिल्ली में आप पर एक और घोटाले का आरोप। भाजपा बोली प्रतिभा विकास योजना में 145 करोड़ का स्कैम, एलजी ने जांच के आदेश दिए। दिल्ली की भाजपा सरकार ने बुधवार को पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार पर कोविड काल के दौरान एक और गंभीर घोटाला करने का आरोप लगाया। भाजपा ने बाबा साहिब अंबेडकर के नाम पर चलाई गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में कथित रूप से 145 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सिफारिश पर एलजीबी के सक्सेना ने एंटी करप्शन ब्रांच को जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वर्ष 2020-21 में आप सरकार द्वारा चलाई जा रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। इस योजना का बजट सिर्फ 15 करोड़ रुपए था, लेकिन आप सरकार ने 145 करोड़ से ज्यादा के फर्जी बिलों वाली फाइलों को आगे बढ़ा दिया। पटना में पारस अस्पताल में घुसकर गैंगस्टर का मर्डर, बदमाशों ने 4 गोलियां मारी। 10 से ज्यादा हत्याओं का आरोपी था। पप्पू यादव बोले राष्ट्रपति शासन लगे। पटना के पारस अस्पताल में भर्ती मरीज के अपराधियों ने अस्पताल के अंदर घुसकर हत्या कर दी। गुरुवार को शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में अस्पताल के आईसीयू में घुसकर गोली मारी गई। 5 की संख्या में आए अपराधियों ने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी खड़ी की, अस्पताल में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने चंदन को शूट करने का वीडियो भी बनाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सोना तस्करी मामले में रान्या राव को नहीं मिली जमानत, कन्नड़ एक्ट्रेस को 1 साल की हुई सजा।
कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव को सोना तस्करी मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई है। बुधवार को यह आदेश विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड ने जारी किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड ने रान्या को सजा की पूरी अवधि के दौरान जमानत का अधिकार नहीं दिया है। बता दें कि इससे पहले 20 मई को बेंगलुरु की एक अदालत ने रान्या और सह आरोपी तरुण राजू को प्रक्रिया संबंधी आधार पर डिफॉल्ट जमानत दी थी, जिसका कारण यह था कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI तय सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया था। जयपुर में बारिश, अमित शाह का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। सीएम भजनलाल बोले 28,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुरुवार दोपहर करीब 12:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से करीब 22 किलोमीटर दूर दादिया के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होना था। खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया। इसके बाद वो सड़क मार्ग से दादिया पहुंचे। दादिया में शाह ने पुलिस के 100 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद सहकार उत्पादों की प्रदर्शनी देखी। उधर सभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा 5,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 28,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है। 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना सुनिश्चित किया जाएगा। शाह ने सरकारी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। अमित शाह ने 500 मीट्रिक टन के 24 अनाज गोदाम और 64 मिलेट्स केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। अमृतसर एयरपोर्ट पर कस्टम ने 1 करोड़ का सोना पकड़ा। 2 पैसेंजर अरेस्ट। इंडिगो की फ्लाइट में कोलकाता से आए थे। पंजाब के अमृतसर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने एक बड़ी तस्करी की कोशिश को नाकाम किया है। कस्टम की टीम ने 2 यात्रियों से कुल 968.47 ग्राम सोना जब्त किया है, जिसकी बाजारी कीमत 96,75,000 बताई गई है। ये कार्रवाई विशेष खुफिया सूचना के आधार पर की गई। जानकारी के अनुसार ये दोनों ही यात्री इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E201 से कोलकाता से अमृतसर पहुंचे थे। जैसे ही दोनों यात्री एयरपोर्ट पर पहुंचे, कस्टम अधिकारियों ने उन्हें संदेह के आधार पर रोका और गहन जांच की। जांच में ये सामने आया कि दोनों ने सोना अत्यंत चालाकी से छिपाकर रखा था। अधिकारियों ने जब सोना जब्त किया तब यात्रियों ने इसकी स्रोत के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। अजमेर जयपुर नेशनल हाईवे पर कार पलटी, 4 की मौत। सावलिया सेठ के दर्शन के लिए निकले, 1 की हालत गंभीर। अजमेर जयपुर नेशनल हाईवे पर कार पलट गई। इसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। कार सवार श्रद्धालु सावलिया सेठ के दर्शन करने के लिए निकले थे। हादसा अजमेर के मांगलियावास इलाके में बुधवार रात करीब 2:15 बजे हुआ। मरने वाले सभी लोग एक ही गांव के थे। मांगलियावास थाना क्षेत्र के लामाना गांव में बुधवार रात करीब 2:15 पर अजमेर जयपुर हाईवे स्थित लामाना कट पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। अजमेर से ब्यावर की तरफ जा रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से रॉन्ग साइड जाकर दूसरी गाड़ी से भिड़ गई। कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार सूरजपुत्र मोहनलाल, बजरंगलाल पुत्र रामलाल, प्रेमचंद्र पुत्र बोधूराम प्रजापत, कमलेश पुत्र भंवरलाल यादव की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल विमलेश पुत्र कैलाश का इलाज जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में चल रहा है। हरियाणा में लव मैरिज के बाद युवक बना लुटेरा। नौकरी छूटी तो पत्नी के शौक पूरे नहीं कर पाया। ज्वेलर रिश्तेदार से ही 50 लाख लूट डाले। हरियाणा में लव मैरिज कर पत्नी के शौक पूरे करने के लिए एक युवक लुटेरा बन गया। उसने अपने ही ज्वेलर रिश्तेदार से 50 लाख की लूट कर डाली, जिसमें ज्वेलर के पास काम करने वाले कारीगर को भी लालच देकर मिला लिया। यही नहीं, लूटपाट के वक्त ज्वेलर से बुरी तरह मारपीट भी कर डाली। हालांकि पुलिस से ज्यादा देर तक इनका गैंग बच नहीं पाया। पुलिस ने एक कॉल से मास्टरमाइंड समेत उसके 6 साथी अरेस्ट कर लिए, जिसके बाद पूरी साजिश का खुलासा हुआ। इनका एक साथी फरार है, जो पानीपत का रहने वाला है। आज सोना चांदी के दाम में गिरावट। सोना 130 रुपए गिरकर 97,370 प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 1,11,000 किलो बिक रही। सोने चांदी के दाम में आज यानी 17 जुलाई को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 130 रुपए गिरकर 97,370 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इसके पहले इसका दाम 97,500 रुपए पर था। चांदी की कीमत ₹263 कम होकर ₹1,10,937 प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले चांदी ₹1,11,200 पर थी।